जब हमें परमिशन नहीं मिली तो हमें भी सन्नी देओल का वो फिल्म का डायलॉग याद आएगा कि कागज के एक टुकड़े पर अगर साइन नहीं हुए तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, और परमिशन के एक टुकड़े पर अगर साइन नहीं हुआ तो नहीं निकाले। और गौर से सुन ले, वो जो गुजरों के वजूद को ललकारना चाहते हैं, ये तो टेलर है। अगर अब छेड़खानी की तो पूरी फिल्म दिखा देंगे हम वो गुजर हैं। और ये जनता अगर सर पर ये गुजर समाज सर पे बैठाना जानता है तो नीचे गिरने में भी देर नहीं लगती। अपनी आंख खोल कर देख लो, ये गुजर समाज अब वो समाज नहीं रहा। कमजोर सांसद और कमजोर विधायक चुनने की भूल अब ये गुजर नहीं समझ पाएगा। अरे गुजरों पर आपत्ति हुई है और तुम अपने घरों में बैठे हुए हो, अपनी सरकार की गुलामी कर रहे हो। ऐसे विधायक और एमपी हमें नहीं चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुवांड में। अभी नकुड़ में हैं हम, और यात्रा गुर्जर गौरव यात्रा बड़े जोरदार तरीके से धूमधाम से निकाली जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं थी, लेकिन जब लगा कि भारी मात्रा में गुर्जर समाज के लोग फनपुरी की तरफ निकल चुके हैं, तो प्रशासन को लगा कि अब शायद साथ आ रहा है। हमारे साथ में राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर है जी, उनसे जानेंगे क्या लगता है जो आज यात्रा निकाली गई है उसके बारे में क्या कहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा को कवरेज करने के लिए। आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। क्या लग रहा है जो यात्रा आज निकाली गई है, क्या प्रशासन इसमें आपका साथ दे रहा है? नहीं, देखो, प्रशासन ने पहले तो हमें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब हमारी भीड़ दिखी तो वो सपोर्ट में आए हमारे। जब हमें परमिशन नहीं मिली तो हमें भी सन्नी देओल का वो फिल्म का डायलॉग याद आएगा कि कागज के एक टुकड़े पर अगर साइन नहीं हुए तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, और परमिशन के एक टुकड़े पर अगर साइन नहीं हुआ तो नहीं निकालेंगे। और आज शासन प्रशासन गौर से देख ले, कैमरों का साइज भी छोटा पड़ जाएगा। आज गुजरों ने यहाँ आकर दिखा दिया, और इसमें सहारनपुर का ही गुजर नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सभी जगह का गुजर है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता भाटी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ममता भाटी, और ये सब हमारे गांव से हैं। हमारे गांव से भी 200 मोटरसाइकिल आई हुई है, जिन पर मैं भी खुद आया था। पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान का गुजर आज इस धरती पर है। और गौर से सुन ले, वो जो गुजरों के वजूद को ललकारना चाहते हैं, ये तो टेलर है। अगर अब छेड़खानी की तो पूरी फिल्म दिखा देंगे हम वो गुजर हैं। अच्छा, एक और बात चली हुई थी कि एक संगीत सोम है, विधायक रहे हैं सरदमा से, वो कह रहे थे कि मैं इजाज़त दूंगा, मैं बैठा हूँ तुम्हारी इजाज़त, तुम रैली निकालो, तुम्हें किसकी इजाज़त की जरूरत है। लेकिन गुर्जर समाज का एक भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया, क्या कारण है? देखिए, गुजरों को किसी की जरूरत नहीं परमिशन लेने की। और रही बात, वाकई हमारे जनप्रतिनिधि तीनों, चाहे वो कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी हो, गंगो विधायक हो किरत सिंह, और जो नकुड़ के विधायक है मुकेश चौधरी, उन्होंने चुप रहकर उस भीष्म की तरह काम किया है जो द्रौपदी चीरहरण पर थे। अरे गुजरों की इज्जत उतर रही है और तुम खामोश बैठे हो, काहे के प्रतिनिधि हो? और ये जनता अगर सर पर ये गुजर समाज सर पे बैठाना जानता है तो नीचे गिरने में भी देर नहीं लगती। अपनी आंख खोल कर देख लो, ये गुजर समाज अब वो समाज नहीं रहा। कमजोर सांसद और कमजोर विधायक चुनने की भूल अब ये गुजर नहीं समझ पाएगा। अरे गुजरों पर आपत्ति हुई है और तुम अपने घरों में बैठे हुए हो, अपनी सरकार की गुलामी कर रहे हो। ऐसे विधायक और एमपी हमें नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो आज यात्रा निकल रही है, क्या इससे कोई रिजल्ट निकलेगा? अभी मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, शामली के गांव में पृथ्वीराज चौहान का एक बोर्ड लगाया गया है, पुलिस आती है, गांव वाले से अपील करती है कि बोर्ड को हटा लीजिए। अब क्या उस तरीके से शामली की तरफ भी रुख करने वाले हैं गुर्जर? हाँ, नहीं, जहाँ भी अब गुजरों पर, क्योंकि गुजरों ने बहुत अपमान सह लिया, अब न अपमान सहेंगे न उत्पीड़ना, चाहे किसी से भी टकराना पड़े। और गुजरों का तो इतिहास रहा है, हमारे धन सिंह कोतवाल ने किसी से परमिशन नहीं ली थी,
और रही बात जब भी, और हम तो इनका शुक्रमान मानते हैं, हम तो हिंदू गुजरों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे, लेकिन इनका धन्यवाद, इन्होंने तो हमारे साथ हमारे मुस्लिम भाई भी खड़े कर दिए, मुस्लिम गुजर भी खड़े कर दिए। अब हमें इनका स्वागत है और अब हिंदू मुस्लिम गुजर वो इतिहास रचेगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। 2024 के चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, क्या लगता है आपको क्या रहने वाला है 24 के चुनाव में? क्योंकि गुर्जरों ने ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया, अब की बार क्या लगता है आपको? तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना अपमान किया है वो देखने लायक है, और गुर्जर समाज अब अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब गुर्जर समाज अपने सम्मान के लिए वोट करेगा, अपने अधिकारों के लिए वोट करेगा। आज ये जनता जो पिछले आधे ऐसे लड़के थे जो 3-4 दिन से अपने घर नहीं सो रहे थे, प्रशासन उन्हें इतना तंग कर रहा था, लेकिन आज कान खोल कर सुन ले कि इस भीड़ का आपको कहीं किनारा नहीं दिखाई देगा, इतनी लंबी है गुजरों की ये भीड़ है। अच्छा, कुछ जो लड़के आयोजक हैं, टीम में काम कर रहे थे, लगातार समाज के बीच जा रहे थे, उनके घर नोटिस भी चिपकाए गए हैं, क्या अब गुर्जर समाज उनका साथ देगा? हाँ, अब गुजर समाज के अगर कांटा भी चुभेगा तो सारा गुजर समाज वहाँ मौजूद होगा। क्या लगता है आपको, यात्रा का कोई सोल्यूशन निकलेगा इस तरीके से? यात्रा का निकल गया, गुजरों ने ये जो सहारनपुर गुजरगढ़ कहा जाता था, सिद्ध हो गया कि ये गुजरगढ़ है। और वे सुन ले, जो हमारी यात्रा रोकना चाहते थे, आज ध्यान से देख ले, उनकी आंखें फट जाएंगी, आसमान से भी ऊंची आज हमारी लंबाई है। अच्छा, एक भाई थे, मैं वीडियो देख रहा था कि हम साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनाएंगे ये यात्रा रोकने के लिए। मैं कहना तो नहीं चाहता, मैं औरतों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है, औरत की ताकत उसकी जबान होती है। तो वो औरतों की तरह अपनी जबान चला रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। आज दिखते, हमने तो जो ऐलान किया था, आज का ऐलान किया था, उसे करके दिखाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और राष्ट्रीय वीर गुर्जर की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, आप क्या कहोगी जी, यात्रा कैसी रही आज की? यात्रा एकदम सफल रही है, और हम तो प्रशासन को कहना चाहते हैं कि वो तो सिर्फ कहते हैं कि हम सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देंगे। हमने आज उनकी भाषा में उन्हें जवाब दिया है, अब से पहले भी जवाब दिया था और आज भी जवाब दिया है। ये यात्रा निकाल करके कितनी इन्होंने कोशिशें कर ली, प्रशासन अपनी तरफ कर लिया, खूब पक्षपात भेदभाव की नीति अपना ली, इन्होंने परमिशन नहीं दी, फिर भी हमने यात्रा निकाली है, तो हमने तो उनकी भाषा में आज उनको जवाब दे दिया है। अच्छा, एक बार एक रामप्यारी गुजरी जी हुई हैं और तैमूर रंग के साथ उन्होंने युद्ध किया था। आज गुर्जरियाँ जो हैं बहुत कम संख्या में नजर आ रही हैं, नाम मात्र 3 से 4 मुझे माताएं बहनें मिली। क्या लगता है, क्या कारण है गुजरा अपनी औरतों को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? गुजरियाँ खूब हैं, हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं, और आप जब उनका कंपैरिजन किसी अन्य समाज से तुलना करके देखोगे तो गुजरियाँ सबसे ज्यादा संख्या में मिलेंगे। आज भी काउंट कर लेना, और किसी की यात्रा निकले तब भी आप गिनती कर लेना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने हमें समय दिया।